ओम नमः शिवाय। मैं हूं शिवांगी श्वेता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल श्वेताज ओपन विंडो। वर्गो कन्या, ये आपका रीडिंग है। आई एम रियली सॉरी, थोड़ा देर हो गया। अच्छा वर्गो, ये जो रीडिंग है ना, ये 16 जनवरी 2024 से लेके 31 जनवरी 2024 तक की एनर्जी के ऊपर, ठीक है वर्गो, इसमें हम 2 कार्ड का रीडिंग करेंगे, जिसमें आपका कैरियर, फाइनेंस एंड लव, ये दोनों हिस्सों में ही रोशनी डालेंगे और देख लेंगे क्या हो रहा है आपकी इस 2 सेगमेंट में। अच्छा चलिए देख लेते हैं स्पिरिट का क्या कहना है आपके रीडिंग के बारे में। बाबा, कार्ड सब इधर उधर क्यों हो रहा है? ओके वर्गो, वाओ, ये आपका लव एंड रिलेशनशिप का है। जस्ट अ सेकेंड, ब्यूटीफुल। ओके, एंड आपका करियर, फाइनेंस इज बाय द बुक। वाओ, इसको देख के मुझे एक लाइन याद आ गई, जैसे राजकन्या के साथ पूरा राज्य। जैसे अगर आपको कोई जीवन साथी मिले हैं जो आपके सोल पार्टनर है, आपको उनसे मुलाकात शायद हो चुके हैं और उनके साथ साथ आपको उनके परिवार का कोई बिजनेस है, जैसे होते हैं ना, कोई बिजनेस लास्ट 2-3 जनरेशन से हो रहा है एंड द लास्ट जनरेशन डजंट हैव एनी बॉय, कोई लड़का नहीं है और वो लड़की बिजनेस करने के लिए है नहीं, तो वो लड़की के साथ एक ऐसा इंसान का शादी करा दो जो हमारे घर में भी आके रहेंगे, हमारा बिजनेस भी संभालेंगे, मेरी बेटी से भी शादी कर लेंगे, मतलब सब कुछ राजकन्या के साथ पूरा, मतलब आधा राज्य, ऐसा टाइप का मुझे लग रहा है। Wow, that's really beautiful. Spirit का blessing card है sacred self. Unless your spirits express your gifts, dance to the sacred rhythm of life. एक्चुअली आप बहुत खुश हो, आपको समझ में आ गया कि ऊपर वाले ने आपको बहुत तराशे है, बहुत परखे है, बहुत दर्दों का फेस आपको करना पड़ा है, बहुत सारे बैड फेजेस ऑफ लाइफ से आप गुजरे हो, बट फाइनली जिस फेज़ में आके आप रुके और जिस फेज़ में ये ऐसा एक अपॉर्चुनिटी और एक ऑफर यूनिवर्स की तरफ से आपको मिला है, सो यू आर वेरी हैप्पी, ठीक है ना। बाकी ये कार्ड इस रीडिंग में कैसे फिट बैठेगा यह हम लास्ट में देखेंगे। फिलहाल लेनोर्मन डेक से 2 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। अगर आपका जन्म का राशि कन्या राशि है या तो फिर कन्या लग्न के आप जातक हो, यानी सन मून राइजिंग कहीं पे भी अगर कन्या यानी वर्गो है, तो आपका एनर्जी और इस रीडिंग का एनर्जी में कुछ ना कुछ मैचिंग आपको ज़रूर मिलेगा। ओके, द आउल, या जैसे दोनों के लिए बने हो और सारी दुनिया बात कर रहे हैं। एंड द स्टार्स, या आपके फेट में यही लिखा हुआ था कि आपको किसी का बिजनेस संभालना पड़ेगा ऑन बिहाफ ऑफ योर वाइफ, क्योंकि आपके वाइफ को बिजनेस नहीं करना। ओके चलिए और 2 कार्ड लेंगे रीडिंग को आगे बढ़ाने के लिए। एक सेकेंड। ओके, अगर आप नए हो ना मेरी चैनल पे और मुझे सुनते हुए आप इंजॉय करते हो, तो प्लीज़ मेरी चैनल को ना सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, ठीक है ना। बाकी अगर आप मेरी कंटेंट को आपको यूज़फुल एंड हेल्पफुल लगते हैं तो इसको शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिन लोगों को ऐसी सजेशन की ज़रूरत है, और लाइक ज़रूर कीजिएगा प्लीज़। थैंक यू। ओके, थैंक यू सो मच वर्गो। किंग ऑफ कप्स, या आई वाज थिंकिंग कि इट कैन बी अ कम्बिनेशन, यू कैन, ऐसा हो सकता है कि आपका जो कम्बिनेशन है ना वो वाटर एंड अर्थ है, मतलब स्कॉर्पियो वर्गो हो सकता है, पाइसिस वर्गो हो सकता है, कैंसर वर्गो हो सकता है कम्बिनेशन। अच्छा, आपका करियर फाइनेंस में वाओ, एस ऑफ पेंटिकल्स, एग्जैक्टली होना ही था। देखिए आपका लव लाइफ से शुरू करेंगे। लव लाइफ में जैसे जिनसे मुलाकात हुई, ये आपके सोल पार्टनरशिप है, मतलब यहाँ पे आपको वो सारी सुविधाएं, एक रिश्ता, देखो रिश्ता ना 2 तरह की होती है। एक रिश्ते में
इंसान इतना कुछ दे जाते हैं ना, मांगना भूल जाते हैं। वो देने के लिए आते हैं, वो पागलों की तरह प्यार देते हैं, इज्जत देते हैं, फिर वैल्यू देते हैं, फिर रिस्पेक्ट देते हैं, और अपने अंदर की सारी प्यार को डाल के दे देते हैं। बट बदले में ना कुछ मिलता नहीं है। फिर एक ऐसा रिश्ता उनकी ज़िंदगी में आता है कि जो उनको देने आते हैं प्यार, सम्मान, सब कुछ एकदम भर भर के, झोली भर भर के उनके जैसे चरणों में डाल देता है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि यू गॉट दैट टाइप ऑफ लेडी और अ पर्सन जो आपको अपना सब कुछ दे के प्यार करना चाहते हैं, आपको सब अपना सब कुछ दे के आपको पाना चाह रहा है। और ये बात आपको समझ में आ गया पहले दिन में ही, और लोगों को भी दिख रहा है कि वो मतलब आपके पार्टनर कितना बावरे हो गए। मतलब वो कहता है ना, जैसे अरे ये तो बावला हो गया, ये पति के नाम पे ये पागल हो गई, या पत्नी को देखो पत्नी के इशारे पे नाच रहा है, ऐसा टाइप का जो बोलता है ना, मतलब ऐसा ही हो गया है। क्या करें, लोगों को भी समझ में आ रहा है। और आपको क्या हो रहा है ना, आपको बार बार अपना पिछला थर्ड पार्टी का, मतलब एक्स गर्लफ्रेंड, एक्स जो भी है, वाइफ या जो भी है, उनके बारे में बार बार याद आ रहा है। आपको ऐसा लग रहा है कि आपने वहाँ पे ऐसे सर्विस दिए थे, जो सर्विस आपको अभी अपने पार्टनर, मैरिड पार्टनर से मिल रहे हैं, ठीक है ना। ओके। और आप कंप्लीटली लव में हो, किंग ऑफ कप्स। किंग ऑफ कप्स मतलब किंग फुल ऑफ इमोशन, फुल ऑफ लविंग इमोशन, फुल ऑफ बैलेंस इमोशन। जब क्या होता है ना, जब कोई अपना दिल, जान, पैसा, इज्जत सब दे के एकदम पागलों की तरह अटेंशन दे के प्यार करता है ना, वहाँ पे ना हम लोग बहुत कूल हो जाते हैं, बहुत मतलब खेलने लगते हैं। तो आप भी वही कर रहे हो, आप खुद को एकदम बैलेंस करके रखे हो, और सामने वाला जैसे अटेंशन करके खड़े होके रखे हैं आपके सामने, आप इसको बहुत इंजॉय कर रहे हो, एंड यू आर एंजॉइंग कि कितना प्यार करने से एक इंसान, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर को इतना इतना प्यार और इतना कुछ कर सकते हैं। तो वही आप इंजॉय कर रहे हो, एंड यू आर इन अ ब्यूटीफुल फेज ऑफ योर लाइफ, जिस फेज तक आने के लिए आपको बहुत पापड़ बेलने पड़े, बट इस फेज में यू आर इंजॉइंग। करियर फाइनेंस देखो, जैसा मैंने कहा था, बाय द बुक। बाय द बुक मतलब ऐसा कोई काम जो जनरेशन आफ्टर जनरेशन होता चले आ रहा है। सोचो, मेरा दादाजी का बाबा का, यू नो, दादाजी के जो पापा है ना, उनका एक उसको क्या बोलते हैं, प्रिंटिंग हाउस थे, ठीक है, प्रिंटिंग हाउस, और उसके साथ साथ एक बुक स्टोर भी था। तो वो, उनके बाद मेरे दादाजी ने उस पे बैठे उसको चलाए, फिर मेरे पापा ने चलाए, फिर अभी ऐसा हुआ कि और कोई है नहीं, आई एम द ओनली डॉटर ऑफ द फैमिली। तो अब क्या होगा, ये मेरे बस का बात नहीं है। तो मेरे पापा ऐसे लड़का ढूंढ रहा है जो मेरे बेटी के साथ रहेंगे, मेरा पूरा बिजनेस को संभालेंगे, और खुशी खुशी रह जाएंगे, ऐसा। तो सब कोई मिल के भी रहना हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से वही, वैसा ही कोई काम में आप जुट चुके हो, किसी की फैमिली बिजनेस को आप संभाल रहे हो, एंड आप बहुत अच्छी तरीके से संभाल रहे हो, बिकॉज कार्ड नंबर 11 इज़ देयर, बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इंटेलिजेंटली। और यही आपके नसीब में था, कार्ड नंबर 16, 6 + 1 = 7, मतलब यही आपके सितारों में लिखा हुआ था। सितारों ने भी यही लिखा था सुन के कि इतने उम्र में आपका शादी होगा, और शादी के साथ साथ आपके ससुर का ही जो प्रॉपर्टी या जो बिजनेस है, उसी को आपको संभालना पड़ेगा। दैट्स रियली, और इससे आपके हाथ में आई एम सॉरी, इससे आपके हाथ में बहुत पैसा आ रहा है। एस ऑफ पेंटिकल्स, बहुत सारा पैसा आपके हाथ में आ रहा है। तो आप समझ गए, आपका करियर इज़ बूमिंग, आपका लव लाइफ इज़ बूमिंग, सब कुछ आपके नसीब में लिखा हुआ था, बस थोड़ा वक्त लग गया। कभी कभी अपना कर्मा, अपना बैड कर्मास को बैलेंस करके चलने से भी थोड़ा टाइम लग जाता है। तो मेरे ख्याल से वैसा ही कुछ होगा। आप अपना बैड कर्मास को रिलीव कर रहे थे अपना गुड कर्मा दे दे के, और उसी में थोड़ा जो टाइम लगा, बाकी उसके बाद आपका तो बना बनाया खेल है।
स्पिरिट का कहना है सेक्रेट सेल्फ अनलिशियस पे, एक्चुअली स्पिरिट यही बोल रहा है कि अपना जो तुम जो बहुत ही अच्छा एक इंसान हो, तुम्हारे अंदर एक गिफ्ट है, भगवान ने तुमको वो सब कुछ दिया है जो जिसका हकदार तुम हो। और सिर्फ वही नहीं, डांस टू द सीक्रेट रिदम ऑफ लाइफ। ये जो लाइफ की जो रिदम है ना, इसको समझो और इसके ऊपर फिर से नाच शुरू करो। मतलब आप यहाँ पे नाचने का बात है, मतलब चलना, राइट। तो आप जिंदगी को वैसे चलाओ जैसे आपको बोला जा रहा है, जैसे आपके सामने मार्गदर्शन हो रहा है, और आपके सामने मार्गदर्शन काफ़ी क्लियर है, यहाँ पे कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ऐसे अगर चलोगे, अच्छे से बिजनेस को संभालोगे, पत्नी को सुकून में रखोगे, तो ऑटोमेटिकली आपके पास और पैसा और ताकत और प्यार आएगा, राइट। क्योंकि जिस फैमिली के साथ आप जुड़े हुए हो, जिस पार्टनर के साथ आप जुड़े हुए हो, तो मेरे ख्याल से वो सारे परिवार आपको एकदम बहुत ही अच्छी तरीके से रेस्पेक्टफुली रख रहा है अपने साथ, ठीक है ना। तो चलिए इसी बात में खुशी खुशी हम लोग इस रीडिंग को यहीं ख़त्म करते हैं। फिर मिलेंगे बहुत जल्दी बहुत इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ। तब तक के लिए आप बने रहें, खुश रहें, ओम नमः शिवाय का जाप करते रहें। थैंक यू सो मच वर्गो, बाय बाय।